अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। अमेरिका ने एक बार फिर एक मुल्क पर बराह रास्त हमला कर दिया है। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बाद ये तवक्को की जा रही थी कि अमेरिका गैर ज़रूरी जंगों से खुद को दूर रखेगा। खुद डोनाल्ड ट्रंप भी माजी में ये कह चुके थे कि अमेरिका अब ऐसी लड़ाइयों में शामिल नहीं होगा जिनकी कोई फौरी ज़रूरत न हो। लेकिन अब हालात इसके बिल्कुल बरक्स नज़र आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में एक और मुल्क को निशाना बनाया गया है और ये कार्रवाई महज फिजाई हमलों तक महदूद नहीं रही, बल्कि इंतहाई गैर मामूली पेशरफ्त सामने आई है। इत्तलात के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान उस मुल्क के सदर और उनकी अहलिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस मुल्क की बात हो रही है वो है वेनेजुएला। वाज़ेह रहे कि वेनेजुएला और अमेरिका के ताल्लुकात गुज़िश्ता चंद बरसों के नहीं बल्कि कई दहाइयों से कशीदगी का शिकार रहे हैं। ये तनाज़ा पुराना है और वक्तन फ़वक्तन इसमें शिद्दत आती रही है। अब ज़रा तफसील सुन लीजिए कि असल में हुआ क्या है। अमरीकी फ़ौज ने रात गए वेनेजुएला के दारुल हुकूमत समेत मुख्तलिफ इलाकों पर हमले किए। दारुल हुकूमत कराक्स में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं, जबकि जंगी तैयारों की इंतहाई निचली परवाज़ें भी देखी गईं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ये हमले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बराह रास्त अहकामात पर किए गए। कराकिस में कम अज़ कम 7 बड़े धमाकों की तस्दीक की गई है। शहर के जनूबी इलाके में बिजली मुनक़ते हो गई, जबकि शहरियों को नकलो हरकत महदूद रखने की हिदायत जारी की गई। मुख्तलिफ इलाकों से धुएं के घने बादल उठते दिखाई दिए। वेनेजुएला की हुकूमत ने तस्दीक की है कि ये हमले सिर्फ कराकिस तक महदूद नहीं थे, बल्कि मिरांडा, अरागवा और ला गुएरा रियासतें भी निशाना बनी। हमलों के बाद वेनेजुएला के सदर ने पूरे मुल्क में एमरजेंसी नाफिज कर दी है। दूसरी जानिब रूसी मीडिया ने दावा किया है कि अमरीकी हमलों में वेनेजुएला के दिफाई हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया है, जबकि ये इत्तलात भी सामने आई हैं कि वेनेजुएला के सदर सदारती महल छोड़कर नामालूम मकाम पर मुंतकिल हो गए हैं। रूसी मीडिया का ये भी कहना है कि वेनेजुएला के कई जज़ायर पर अमरीकी मारीन्स के ज़मीनी ऑपरेशंस शुरू होने की गैर मुसद्दका इत्तलात मौसूल हो रही हैं, यानी मुमकिना तौर पर अमरीकी फोर्सेस ने वहाँ लैंडिंग भी कर ली है। इसी दौरान कोलंबिया के सदर ने बयान दिया है कि कराकिस पर मिसाइल दागे जा रहे हैं और इस सूरत हाल के पेश नज़र अवामी सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा किया गया है। इधर कोलंबिया में कायम अमरीकी सफारतखाने ने वेनेजुएला में मौजूद अमरीकी शहरियों के लिए फौरी वार्निंग जारी कर दी है। हिदायत की गई है कि धमाकों के इत्तलात के पेश नज़र अमरीकी शहरी फ़िलहाल वेनेजुएला का सफ़र ना करें। बादअज़ां सोशल मीडिया पर खुद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने वेनेजुएला और उसके रहनुमा सदर निकोलस मेडोरो के खिलाफ कामयाब और बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक सदर निकोलस मेडोरो और उनकी अहलिया को गिरफ्तार करके मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया गया है। ये ऑपरेशन अमरीकी कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन से मुकम्मल किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि इस हवाले से मजीद तफसीलात जल्द से आएंगी और आज सुबह 11 बजे मार ए लागो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। यूँ खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की तस्दीक की है कि वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया अमरीकी फोर्सेस की तहवील में है और उन्हें वेनेजुएला से बाहर मुंतकिल कर दिया गया है। ये बात भी काबिल गौर है कि गुज़िश्ता कई हफ्तों से वेनेजुएला के हवाले से मुसलसल ये खबरें गर्दिश कर रही थीं कि अमरीका किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। ताहम ज़्यादातर तज्ज़ियाकारों का ख्याल था कि मुमकिना कार्रवाई सिर्फ फ़िज़ाई हमलों तक महदूद होगी, लेकिन ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वेनेजुएला के सदर को बराह रास्त गिरफ्तार करके मुल्क से बाहर ले जाया जाएगा। दूसरी जानिब अमरीकी हुकाम का कहना है कि वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया को अमरीकी फ़ौज की खसूसी यूनिट डेल्टा फोर्स ने अपनी तहवील में लिया है। डेल्टा फोर्स को अमरीकी फ़ौज का आला तरीन इंसदादे दहशतगर्दी यूनिट तस्वर किया जाता है, जो इंतहाई खुफिया, पेचीदा और हसास नौयत की कार्रवाइयों में महारत रखता है। अमरीका एक तवील अरसे से वेनेजुएला के सदर पर यह इल्ज़ाम आयद करता रहा है कि वो बैनुल अक़वामी सतह पर मंशियात स्मगलिंग में मुलव्विस एक मुबैना तंजीम की क़यादत कर रहे हैं। ताहम सदर निकोलस मेडोरो इन तमाम इल्ज़ामात की मुसलसल तरदीद करते रहे हैं। इससे कबल अमरीका ने सदर मेडोरो की गिरफ्तारी में मुआविन मालूमात फराहम करने पर $50 मिलियन इनाम भी मुकर्रर कर रखा था। गुज़श्ता चंद माह के दौरान होने वाली बड़े पैमाने की फौजी तैयारियों को इस इनाम के ऐलान के साथ जोड़कर देखा जा रहा था और ये तासुर दिया जा रहा था कि किसी अंदरूनी शख्सियत को मेडोरो के खिलाफ इक़दाम पर आमादा करने की कोशिश की जा रही है। उधर वेनेजुएला की नायब सदर डेल्सी रोड्रिगेज का कहना है कि हुकूमत को इस वक्त सदर निकोलस मेडोरो और खातून अव्वल के ठिकाने के बारे में कोई मालूमात हासिल नहीं है। खातून नायब सदर ने मुतालबा किया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत फौरी तौर पर सदर मेडोरो और खातून अव्वल की जिंदगी से मुतालिक जिंदा होने का सबूत फराहम करे। नाज़रीन, अब जरा सदर निकोलस मेडोरो का मुख्तसर पस मंजर जान लेते हैं।
निकोलस मेडोरो सन 2013 से वेनेजुएला के सदर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वो साबिक सदर ह्यूगो चावेज के इंतकाल के बाद इस मनसब पर फाइज हुए थे। चावेज के करीबी साथी रहने वाले मेडोरो ने अपने सियासी करियर का आगाज एक बस ड्राइवर और ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजर के तौर पर किया और बाद-अज़ां वेनेजुएला की बाएं बाजू की सियासी तहरीक में नुमाया मकाम हासिल किया। चावेज के दौरे हुकूमत में मेडोरो ने पहले वजीर खारजा और बाद में नायब सदर के तौर पर जिम्मेदारियां निभाईं। सदर बनने के बाद मेडोरो ने खुद को वेनेजुएला के सोशलिस्ट मंसूबे का मुहाफिज और अमरीका के सख्त नाकिद के तौर पर पेश किया। वो मुसलसल वॉशिंगटन पर यह इल्ज़ाम लगाते रहे कि अमरीका उनकी हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के लिए बगावत, माशी तखरीबकारी और पाबंदियों की हिमायत करता है। दूसरी तरफ मगरबी हुकूमतों और अपोजिशन रहनुमाओं ने मेडोरो पर आमिराना तर्ज हुक्मरानी, जमहूरी इदारों को कमज़ोर करने और इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात आयद किए, जिन्हें मेडोरो हमेशा मुस्तरद करते रहे हैं। सन 2024 के सदारती इंतखाबात में मेडोरो की कामयाबी को अमरीका समेत मुतद्दिद ममालिक ने तस्लीम नहीं किया था। उनका मौक़िफ़ था कि ये इंतखाबात धांधली ज़दा थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमरीकी फोर्सेस की जानिब से होने वाले इस हालिया हमले की असल वजूहात क्या हैं? ये हकीकत है कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े साबित शुदा तेल के ज़खायर मौजूद हैं। ताहम मामला महज तेल तक महदूद नहीं समझा जा रहा। माजी में इराक समेत दीगर ममालिक पर अमरीकी हमलों को अक्सर तेल के मफादात से जोड़ा जाता रहा है, लेकिन इस बार सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ दिखाई देती है। अमरीकी हिकमत अमली का बुनियादी मकसद खित्ते में अपनी बालादस्ती को दोबारा मुस्तहकम करना बताया जा रहा है। वॉशिंगटन को खदशा है कि चीन, ईरान और रूस के साथ वेनेजुएला के बढ़ते हुए ताल्लुकात की वजह से इस खित्ते में अमरीकी असर व रसूख कमजोर पड़ रहा था, जिसे अमरीका अपनी स्ट्रेटेजिक हुदूद समझता है। वेनेजुएला का ज्यादातर तेल अब चीन को बरामद किया जा रहा है, जिनमें ऐसे ऑयल टैंकर्स भी शामिल हैं जिन पर अमरीका पहले ही पाबंदियां आयद कर चुका है। यूं तेल इस बहरान का एक मरकजी उनसर बना हुआ है। इसके साथ साथ वॉशिंगटन को वेनेजुएला के उन ममालिक के साथ करीबी ताल्लुकात पर भी शदीद तशवीश है जिन्हें अमरीका अपना हरीफ तसव्वुर करता है। इधर वेनेजुएला के अहम इत्तेहादी ईरान ने वेनेजुएला पर अमरीकी फौजी हमले की सख्त मजम्मत की है, जबकि रूस के वजीर खारजा ने इस इक़दाम को मुसल्लह जारहियत करार देते हुए शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। रूस ने तहम्मुल से काम लेने का मुतालिबा किया है और ख़बरदार किया है कि मज़ीद कशीदगी खित्ते को ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ ले जा सकती है। तो नाज़रीन, ये वेनेजुएला से मुताल्लिक ताज़ा अपडेट थी। गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान अमरीका ने वेनेजुएला पर एक बड़ा फौजी ऑपरेशन किया, जिसमें सदर निकोलस मेडोरो और उनकी अहलिया को गिरफ्तार करके मुल्क से बाहर मुंतकिल किए जाने का दावा किया जा रहा है।